हेलो भाई मुकेश सर। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कि 1 2 3 4 5 गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जहाँ तक चले जाइए अनंत तक। दो में है पूर्ण संख्या होल नंबर किसे कहते हैं। 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जो संख्या है उसको हम पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। 3 में है सम संख्या इवन नंबर व्हाट इज सम संख्या इवन नंबर किसे कहते हैं। माने जो संख्या भाग दो से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए शेष न बचे उसे हम सम संख्या कहते हैं। 4 में है विषम संख्या ओड नंबर। विषम संख्या ओड नंबर किसे कहते हैं। विषम संख्या ओड नंबर जैसे 2 से भाग देने पर न पूरा नहीं कटे न शेष बच जाए उसे हम विषम संख्या कहते हैं। 2 से भाग देने पर नहीं कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 5 में है पूर्ण वर्ग संख्या जिसका कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वे संख्या जो कंप्लीट नंबर आए उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। वे संख्या जो कंप्लीट नंबर आए उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 1 के स्क्वायर बराबर 1, 2 के स्क्वायर यानी 2 दूने 2, 2 दूना 4, 3 के स्क्वायर यानी 3 गुने 3, 3 तिहाई 9, 4 के स्क्वायर यानी 4 चौका 16, 5 के स्क्वायर 5 25। इसको पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। उसके बाद है परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर पूर्ण घन संख्या यानी 1 के क्यूब माने कि 1, 2 के क्यूब यानी कि 2 गुने 2 गुने 2, 3 गो 2 होगा तो 2 तिया 2 दूना 4, 4 दूना 8। उसके बाद है 3 के क्यूब यानी 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27। 4 के क्यूब यानी 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64। 5 के क्यूब माने 5 गुने 5 गुने 5, 5 हम 25, 25 25 125। 6 के क्यूब यानी 6 हम 6 1 36, 36 तिया 36 छक्का 216 यानी पूर्ण घन संख्या कहते हैं। परफेक्ट क्यूब नंबर यानी पूर्ण घन संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। 2 से ज़्यादा गुणनखंड न ही हो उसे हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5 है, संख्या 5 है, इसमें 1 से भाग लगेगा और स्वयं से। इसमें 13 है, 13 में 1 से भाग लगेगा और 13 स्वयं 13 से। उसके बाद देखिए 27 है, 27 में 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, उसके बाद 9 से भी लगेगा और 27 स्वयं से भी लगेगा। यानी पूर्ण ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 17 अभाज्य संख्या होगा, प्राइम नंबर होगा क्योंकि 1 से भाग लगेगा और 17 से लगेगा। यानी क्या कहता है 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो उसे हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें 2 से ज़्यादा नहीं है, इसमें भी 2 से ज़्यादा नहीं है, इसमें 2 से ज़्यादा है, यह पूर्ण प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या ये नहीं हुआ। 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो उसे हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 यह 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं है इस समय, यह प्राइम नंबर हुआ है अभाज्य संख्या। सबसे इसी में कहता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताए, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 है। 2 से छोटी तो नहीं है, 2 ही है छोटी, 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या हुआ 2। उसका सबसे छोटी
सबसे छोटी। उसके बाद क्या कहते हैं, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन हुआ? तो देखिए 2, 3, 5, 7 सब, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। यह 3 छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हुआ। शुरू कर दिया जाए, अभाज्य संख्या हुआ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या विषम संख्या 3 हुआ। उसके बाद फिर कहता है 1 से 50 तक के अभाज्य संख्या बताए। तो 1 से 50 तक के अभाज्य संख्या देखिए, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, 23 हुआ, 29 हुआ, 31 हुआ, 37 हुआ, 41 हुआ, 15 हुआ, 47 हुआ। यह अभाज्य संख्या हुआ 1 से 50 तक। जैसे कई गो हुआ से देख ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यह 15 हुआ तो 15 लिख दिया, अभाज्य संख्या हुआ। उसके बाद 50 से 100 तक के अभाज्य संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें कई हो 50 से 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी 10 हुआ तो 10 लिखे। जैसे 53 हुआ, 57 हुआ, 61 हुआ, 67 हुआ, 71 हुआ, 73 हुआ, 79 हुआ, 83 हुआ, 89 हुआ और 97 97 हुआ। उसके बाद यह 50 से 100 तक के अभाज्य संख्या 10 हुआ। कंपोजिट नंबर अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर अभाज्य संख्या 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 से ज़्यादा, 4, 9, 6, 8, 12, 14, 15, 18। उसके बाद है एक न तो भाज्य संख्या है नहीं अभाज्य संख्या है। उसके बाद है को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या, यानी 2 और 7 और 1 और 5। यानी कि यह 2 से 2 तिहाई 6 नहीं कटेगा, यह स्वयं कटेगा, नहीं तो यह 7 स्वयं कटेगा। 1 भी है, 1 और 5 है, 1 से 5 भी नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। उसके बाद दूसरा से कोई नहीं कटेगा, 1 से कटेगा स्वयं, 1 और स्वयं से कटेगा। उसके बाद देखिए सअभाज्य संख्या जो सिर्फ 1 से कटे उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या में सिर्फ 1 से कटे उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या में सिर्फ 1 से कटे उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।